सभी किसान भाइयों को राम राम, नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद। आज आपको मैं 5 लेयर स्ट्रक्चर 5 मल्टी लेयर फार्मिंग के बारे में वीडियो बनाने जा रहा हूँ। तो 5 लेयर यानी कि 5 फसल एक साथ, 5 फसल एक साथ अपने इजराइल पद्धति से 4-4 फीट के बेड बनाए और इस पर बांस रोपाई करके स्ट्रक्चर बनाया। पूरा घास फूस का पूरी तरह से नेचुरली है और इस पे अपन 5 फसल एक साथ लगाई है। तो 5 फसल एक साथ लगाई है। पहली फसल है इसमें हल्दी और अदरक। ये हमारी हल्दी है, इसमें हल्दी लगा रखी है और पहली फसल हल्दी, आधे में हमने हल्दी ली और आधे में अदरक। हल्दी ठीक तरीके से ग्रोथ कर रही है और ऊपर लिप्स वेजिटेबल में हमने मेथी लगाई थी, तो थोड़ी बहुत चली फूलियाँ भी गई एक बेड में और ख़त्म हो गई। और पालक हमने निकलवा दिया है दूसरी सेकंड लिप्स में। पालक, धनिया और मेथी और लाल साग वो है ही है और धनिया ये है ही चल रहा है। दूसरी लेयर में दूसरी फसल के रूप में अपने पालक, धनिया, लाल साग और मेथी ली थी, यानी कि दूसरी फसल हो गई। और तीसरी फसल के रूप में हमने ये गिलकी तोरियों चौरसिया बांधी हैं, इस पे अपने लगाई है गिलकी तोरियों और खीरा और टिंडा। ये हमारी लाल साग है, दोनों क्वालिटी हैं लाल साग की। ये लाल साग है, बीज आने में है, बीज हम तैयार कर रहे हैं। सेकंड फसल और तीसरी फसल हमारी ये पूरी जो रेसिपी लगी हुई है। खीरा भी हमने लिया है, गिलकी तोरियों, खीरा और टिंडा। जैसे ये आ ही रहा है, ये हमारा खीरा है। ठीक है, देसी खीरे में क्वालिटी भी ठीक है। और गिलकी तोरियों बहुत ज़्यादा आई तो हमने बीज के लिए रखी हैं, कम से कम बहुत ज़्यादा है। और खीरा हो गया और गिलकी तोरियों हो गई और तीसरी टिंडा लगाया लेकिन कम चले, या तो मौसम चेंजिंग के हिसाब से और चल जाना चाहिए। और बीज भी लगा दिया है तो उग भी रहे हैं। तो पूरा इस तरीके से हमने स्ट्रक्चर तैयार करके लिया है। पूरा इस तरीके से है। धनिया और चौथी फसल हमारी होगी देसी तोरियों और करेला। करेला आ भी रहे हैं, ये हमारी चौथी फसल के रूप में करेला है, तो लगे हुए हैं, आने शुरू हुए हैं। और देसी तोरियों यहाँ पे लगाई लेकिन मेरे ख्याल से उगी नहीं है, वापस दोबारा बीज भी डाला है तो ऊपर ये सेट पे चली जाएगी। यानी चौथी फसल हमारी करेला और देसी तोरियों सेट पे चली जाएगी। ये खीरे चल रहे हैं, आ भी रहे हैं, फ्लोर भी है और पूरा आपको फार्म का ये स्पेस खाली है, इसमें बीज रखा है तो बीज उग भी रहे हैं जहाँ जहाँ छूट गए हैं बीज। ये पूरा 1 बीघे में हमने पूरा मॉडलिंग फार्मिंग चालू की है और पूरा ये है, ये देसी तोरियों है। गिलकी की मल्टी लेयर में भी सही है। और इस बेड पे बीज लगाए हैं, बाकी रह गया था, छूट गया था, तो
लगाई है, उस पे वापस खीरा आ गया। खीरे की पूरी दीवार की तरह लगी पूरी लाइन यह है। ये टिंडे की थी जो किसी वजह से चली नहीं या किन्हीं कारणों से वापस बीज रखा है। और ये है तो ये अब खीरा ये अभी बच्चे हैं, ये सूख भी रहा है। यहाँ गल गए, यहाँ ज़्यादा पानी की वजह से, यहाँ ऐसी कुछ प्रॉब्लम की वजह से नहीं है चला। ये गिलकी की पूरी लाइन है, इसमें कहीं कहीं तो ये खाली स्पेस है, इसमें बीज से लगा दी है और चलेगा। ये हमारा घास फूस के स्ट्रक्चर पे करेला भी चला जाएगा। ये पूरा स्ट्रक्चर और चलने के लिए हमने ये ज़्यादा पानी है तो भी यहाँ निकल जाएगा, और अपने चलने के लिए, फील्ड में काम करने के लिए दोनों साइडों में इस बेड में रह कर के, इस गिलेरी में रह कर के अपन काम कर सकते हैं, और आने जाने में भी सुविधा रहेगी। ये देसी तोरियों है, हमने सिर्फ बीज के लिए रखी है, क्योंकि पहली जो अच्छी ग्रोथ करती है, पहला फल आता था, हम बीज के लिए रख लेते हैं। और ये अब और आना शुरू हुई है। खीरा अच्छा चल रहा है। ये खीरा के वैसे बालम काकड़ी भी कहते हैं इसे। ये करेले की बेल ऊपर चढ़ गई, वो पूरी छा गई है और करेले आ रहे हैं, और इनके साथ ये देसी तोरियों भी आ रही है।